हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का डेट है 14 अक्टूबर 2023 और आज का करंट अफेयर में लेके आई हूँ। तो आप लोग को अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग के लिए मोटिवेशन है, एक मोटिवेशन कोड में लेके आई हूँ। तो आप लोग के लिए मोटिवेशन कोड ये है कि अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। तो आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी जॉब करना चाहते हैं, तो उस पर नज़र और आप अपनी मेहनत पर पूरी तरह से विश्वास कीजिए और विश्वास करके उस चीज़ को कीजिए ताकि आपको वो आप प्रूव कर सके और उसे पा सके। ठीक, तो आइए आज के करंट अफेयर पर चलते हैं। फर्स्ट नंबर पर आते हैं। नंबर 1 का करंट अफेयर है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे ने नवा 11 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की जिसे राज्य में लागू किया जाएगा। ठीक, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनका नाम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। उन्होंने क्या किया है, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है और वो जो है 11 सूत्री कार्यक्रम जो है उसे राज्य भर में लागू किया जाएगा। ठीक, तो इसका की पॉइंट देखते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जैसे कि मैंने अभी बताया। और वहाँ पे संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पे, कहाँ महाराष्ट्र में। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ, और गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, ये सब इनके की पॉइंट हैं। और दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर ये है कि सब जो है SAP सब एक सर्विस है और इनको जो है SAP सब जो है यूज़र इनेबलमेंट की प्रमुख सिंधु गंगाधरन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसको नेस्कॉम कहते हैं, का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, तो इसका ये है कि जो सब यूज़र है इनेबल, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि सब यूज़र है इनेबलमेंट जो है इनका जो प्रमुख है वो सिंधु गंगाधरन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज जो है उनका शॉर्ट नेम है नेस्कॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, वो उपाध्यक्ष चुना गया है किसको, तो ये इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। और आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर में है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा को सार्वजनिक सेवा में उसके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो ये कौन है और क्या है, ये असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा। इनको क्या हुआ है, सार्वजनिक जो सेवा होती है, सबकी सेवा जो सार्वजनिक रूप से की जाती है वो सेवा, उनके जो विशिष्ट योगदान के लिए उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा और उसी के लिए उसे ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप मतलब एक ये है, उसी से सम्मानित किया गया है। किनको, हेमंत विश्व शर्मा को, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। तो असम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो उनके CM है डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, जैसे कि मैंने अभी बताया। और वहाँ पे डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पे आकाशी गंगा जलप्रपात है, काकोचांग झरना है, वहीं पे चपनाला जलप्रपात ये असम में है, और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। ठीक, और वहीं पे है नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे की पॉइंट असम का था। और आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर है कि श्री गोपाल बागले। ठीक, क्या नाम है, श्री गोपाल बागले जी।
वर्तमान में श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त को ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, तो क्या हुआ है, ये जो श्री गोपाल बागले जी हैं, इनका क्या हुआ है कि ये ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त थे और अभी वो श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त थे, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए इनको चुना गया है अगले उच्चायुक्त के रूप में। ठीक, किसको? श्री गोपाल बागले को। आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, 5 नंबर पर आ गए हैं। 5 नंबर है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय राज्य में फुटबॉल अकादमी शुरू करने और खेल को विकसित करने के लिए ला लीगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या है, पश्चिम बंगाल की जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो भारतीय राज्य फुटबॉल अकादमी शुरू करने वाले हैं और इस खेल को लेके, खेल को और अधिक विकसित करने के लिए इन्होंने ला लीगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, अपना सिग्नेचर किया है। ठीक, तो इनके बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी और वहीं के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। ठीक, वहाँ का लोक नृत्य है लाठी, गंभीरा, ढाली और जात्रा। ठीक, और बाउल, छऊ, संथाली नृत्य, ये सब पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं और वहीं पे है पश्चिम बंगाल में काली घाट मंदिर। ठीक, जो बहुत प्रख्यात मंदिर है। और आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, 6 नंबर पर। 6 नंबर है कि अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ठीक, अल्जाइमर एक तरह का बीमारी है, रोग है, इसके बारे में बहुत अधिक लोगों को पता नहीं होगा, इसीलिए उसी का जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 सितंबर को इसको विश्व अल्जाइमर दिवस को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि अल्जाइमर जो रोग है उसके साथ साथ अन्य प्रकार का मनोभ्रंश से जुड़े कलंक को मिटाना, मतलब रोग है कुछ और आदमी कुछ से कुछ बना देता है इसको, वही जो मनोभ्रंश होते हैं उसको मिटाना है। और एक ये है कि विश्व अल्जाइमर दिवस 2023 का विषय है कि कभी भी जल्दी नहीं, कभी बहुत देरी नहीं। तो एक ये था, एक विषय था इसका, कभी भी जल्दी नहीं और कभी बहुत देरी नहीं। ठीक, तो आते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह जो है IWUD, ठीक, हर साल सितंबर के अंतिम रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह के लिए मनाया जाता है। ठीक, तो जो अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह जो है IWUD, वो हर साल सितंबर के जो अंतिम रविवार होता है वहीं को समाप्त जो होता है पूरे सप्ताह के लिए मनाया जाता है, जो अंतिम रविवार होता है सितंबर के। और 2023 में IWD 18 से 24 सितंबर तक मनाया जा रहा है। जो IWD है वो 18 से 24 सितंबर तक मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह जो है IWD का विषय है एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह के बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक, तो इसका एक विषय है, वो क्या है कि एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह के बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, 8 नंबर पर आए हैं। और 8 नंबर है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के साथ साथ दिल्ली के द्वारका में राष्ट्रीय कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर IICC से के पहले चरण का उद्घाटन किया। ठीक, अब मैं आपको समझाती हूँ कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने क्या किया है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस जो है कि लाइन का विस्तार के साथ साथ जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस का लाइन जो है उसका विस्तार करने के लिए, तो उसका विस्तार जो हुआ उसी से, और दिल्ली के जो द्वारका हैं, ठीक, जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस के लाइन का विस्तार है और जो दिल्ली के द्वारका में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है उसको क्या कहते हैं शॉर्ट नेम में IICC के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। तो किसने किया ये उद्घाटन? श्री नरेंद्र मोदी जी ने
तो आइए 9th नंबर पर श्रीनिवासन के स्वामी और RKK कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक, श्रीनिवासन के स्वामी और कौन है? RKK कार्यकारी अध्यक्ष। स्वामी हंसा ग्रुप को सर्वसम्मति से वर्ष 2023 से 2024 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी ABC का अध्यक्ष चुना गया है। तो किसको चुना गया है? श्रीनिवासन के स्वामी और RKK कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक, और इसमें क्या हुआ है कि जो स्वामी हंसा ग्रुप है उन्हीं को सर्वसम्मति से, मतलब सबके सहमति से, और इसे 2023 से 2024 के लिए ऑडिट 2023 से 2024 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। आपको जहाँ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं आप लोग, मैं आंसर दे दूँगी उसका। और 10 नंबर पर आते हैं। 10 नंबर है कि हिंदुजा समूह की प्रमुख भारतीय कंपनी और देश की अग्रणी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड ने, ठीक, राज्य में एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन और इलेक्ट्रिक बस संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, अब मैं बताती हूँ इसमें क्या हुआ है कि हिंदुजा जो समूह है के प्रमुख जो हैं वो कौन है? भारतीय कंपनी और देश के अग्रणी वाणिज्यिक वाहन जो निर्माता हैं उनके, उस कंपनी के, और उसी कंपनी में अशोक लीलैंड हैं। उन्होंने क्या किया है? राज्य में एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन जो होता है उस और इलेक्ट्रिक बस जो होती है, इलेक्ट्रिक बस जो होती है उसके संयंत्र को स्थापित करने के लिए, मतलब उसको स्थापित करने के लिए और वहाँ जो उत्तर प्रदेश के सरकार है उनके साथ एक समझौता ज्ञापन यानी जिसको कहते हैं MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, 11 नंबर पर आते हैं। 11 नंबर है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिन के लिए 13 महिला राज्यसभा सदस्यों को शामिल करते हुए उपाध्यक्ष के पैनल का पुनर्गठन किया। ठीक, क्योंकि सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 पर चर्चा हुई। क्या हुआ है? जो उपराष्ट्रपति हैं और जो राज्यसभा के सभापति हैं, कौन है? जगदीप धनखड़, जो सब जानते हैं, ने क्या किया है? दिन के लिए 13 महिला और राज्यसभा सदस्यों को शामिल करते हुए, मतलब दिन के लिए जो है 13 महिला को राज्यसभा सदस्यों को शामिल कर दिया गया है और उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया गया। ठीक, जो उपाध्यक्ष का पैनल होता है उसका पुनर्गठन किया गया क्योंकि सदस्य में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक जो है 2023 पर चर्चा हुई। इसको करने से जो नारी शक्ति है वंदन अधिनियम विधेयक 2023 हुआ, उसी पे चर्चा हुआ। आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। 12 नंबर पर आते हैं। कर्नाटक के होयसला मंदिर जो अपने पवित्र पहनावे के लिए जाना जाता है ने प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व विरासत सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ है? कर्नाटक के जो होयसला मंदिर हैं, ठीक, कर्नाटक के होयसला मंदिर हैं, उसमें क्या हुआ है कि वो जो मंदिर का जो है उसमें जो पहनावा होता है, पवित्र पहनावा, वो उसी के लिए जाना जाता है। उसमें क्या हुआ है? प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व विरासत जो है के सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। ठीक, कहाँ? कर्नाटक के होयसला मंदिर में। और यहीं पे है कर्नाटक का की पॉइंट बताती हूँ मैं। कर्नाटक में बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। तो क्या क्या है? कर्नाटक के जो बेलूर हैं और हलेबीड और सोमनाथपुरा
ठीक, याद रखना होगा ये सब। वहाँ के जो होयसला मंदिर जो है वो भारत में 42वें जो नंबर होता है 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक, तो ये तो बात मानने वाला है कि कर्नाटक का जो होयसला मंदिर है वो भारत के 42वें यानी 42 और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वहाँ पे। और कर्नाटक का की पॉइंट जानते हैं, वहाँ का सीएम है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी, और पोर्ट है वहाँ का न्यू मैंगलोर पोर्ट। अंशी राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पे, कहाँ, कर्नाटक में। और वहीं पे है बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, और नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पे। और वहाँ का भाषा क्या है, वहाँ का भाषा कन्नड़ है। और उसका गठन, उस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956, ठीक, 1 नवंबर 1956 को हुआ है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर, यहीं पे अब समाप्त कर देते हैं। और मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स पर आप लोग प्लीज़ पूछिए, डाउट नहीं रहना चाहिए किसी चीज़ में। और आप लोग को सेशन पसंद आ रहा हो तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत लोगों को इसका लाभ मिल पाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो लेते हैं अलविदा। थैंक यू।